नारायण। देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जब हम लोग कोई प्लाट लेते हैं तो प्लाट लेने के बाद क्या होता है, हम लोग उसमें भूमि पूजन करवाते हैं और भूमि पूजन करवाने के बाद फिर हम लोग उस पर मकान का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात हम लोग के सामने यही आती है कि प्लाट तो ले लिया, भूमि पूजन भी हो गया, लेकिन अब किस दिशा में हम लोग खुदाई करें, कहाँ से नींव का प्रारंभ करें। तो पहली चीज़ समझिए, जो दिशाएं होती हैं वो दिशाएं होती हैं 10, लेकिन हम लोग वास्तुशास्त्र में अभी केवल 8 दिशाओं की चर्चा करेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उसके बाद जो है ये ईशान, अग्नि, वायव्य और नैऋत्य कोण का। ठीक है, तो अब ये देखना है कि पूजन प्लॉट ले लिया, भूमि का पूजन हो गया, अब हमको मकान बनवाना है तो हम लोग किधर नींव डालें, हम लोग किस कोने में डालें, क्योंकि कोने में ही तो बीम पड़ता है या नींव पड़ती है, तो हम लोग किधर डालना है। तो ये हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम किस महीने में अपना जो है मकान बनवाने जा रहे हैं। तो उस समय ये देखिए, कुंडली खोल लीजिए, गोचर कुंडली खोल लीजिए या पत्रा देख लीजिए या किसी पंडित से आप लोग पूछ लीजिए। तो जब भी सूर्य कहाँ रहे ध्यान रखिएगा। ये आप देख रहे हैं ये सांप बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये सांप बना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राहु। ये सांप बना हुआ, देखिए ये जो इधर निकला है ना, ये सांप का मुख है, ये पूंछ है, ये सांप का मुख है, ये देखिए ये सांप का मुख यानी कि राहु का मुख, इसको हम सांप का एंगल दिए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राहु। ठीक है, ये आपकी प्लाट, ये आपका प्लाट है, ये आपका राहु का मुख है, ये आपका राहु का पेट है और ये इसका पूंछ है यानी कि सांप का। ठीक है, ध्यान देना है। तो अगर हम ये देखना है कि सूर्य जो है किस राशि में है, यदि उस समय सूर्य सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो या तुला राशि में हो, ठीक है ध्यान रखना, सिंह, कन्या या तुला राशि में अगर सूर्य है तो हमको जो है ईशान कोण में खुदाई नहीं करनी है, नींव की खुदाई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उस समय ईशान कोण में जो राहु का मुख होता है, अगर यहाँ पर उसके मुख पर खुदाई कर दिए तो मर जाएगा, चोटिल हो जाएगा। तो क्या होगा कि उसके घर में अकाल मृत्यु होती ही रहेगी, कोई न कोई मृत्यु का प्राप्त होता ही रहेगा। उसके बाद हमको आते हैं वायव्य कोण में। वायव्य कोण में भी खुदाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस समय राहु का वो पेट होता है, यहाँ पर अगर आपने खुदाई कर दिया यानी कि चोटिल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के घर में क्या होगा, कोई न कोई बीमार रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी बनी रहेगी। ठीक है, और ये उसका पूंछ है। अगर मान लीजिए अगर आपने नैऋत्य कोण में अगर आपने यहाँ पर खुदाई कर दिया, इसकी पूंछ पर खुदाई कर दिया, तो आपकी आने वाली जो संतान है, जो वंशावली हैं, वो तरक्की नहीं कर पाएंगी, अकाल मृत्यु होना, कोई न कोई दिक्कत परेशानी होती ही रहेगी। तो कौन सा स्थान बचा हमारा? ये बचा हमारा अग्निकोण। कौन सा ये है? यही अग्निकोण ही तो बचा ये। उस समय ये हम अग्निकोण में अगर हम खुदाई करेंगे, नींव डालेंगे तो हमारा ये अच्छा रहेगा। लेकिन कब? ध्यान देना है कि सूर्य जो है सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो, चाहे तुला राशि में हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यदि सूर्य वृश्चिक राशि में हो या धनु राशि में हो या मकर राशि में सूर्य है, तब हमको खुदाई कहाँ करना है? तब हमको ईशान कोण में खुदाई करना चाहिए, यहाँ से हमको बीम डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जो ये राहु है उसका मुख जो है वो वायव्य कोण में हो गया, उसका जो पेट है वो नैऋत्य कोण में हो गया और इसका जो ये पूंछ है वो अग्नि कोण में चला गया ना। उसके बाद अगर हम बात करें फिर, अब जब सूर्य कुंभ राशि में हो, मीन राशि में हो या मेष राशि में सूर्य है, तो उस समय जो हम खुदाई कहाँ करेंगे, तो उस समय जो राहु का जो मुख है वो नैऋत्य कोण में आ गया, इसका पेट कहाँ चला गया? ये अग्नि कोण में चला गया। ठीक है ना, अग्नि कोण में इसका पेट चला गया और ये कहाँ चला गया? ईशान कोण में चला गया। ये इसका हमारा जगह कौन सा बचा? ये जगह हमारा बचा, यानी कि वायव्य कोण में हम लोग पहले इसकी खुदाई करके तब हम बीम डालेंगे। उसी प्रकार से जब सूर्य वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो या कर्क राशि में हो, तब हम खुदाई कहाँ करेंगे? तब देखना, जब इस समय जो सूर्य जो रहेगा तो इस समय जो राहु का मुख है वो इस समय कहाँ हो जाएगा? ये अग्नि कोण में चला जाएगा। इसका जो पेट है वो कहाँ चला जाएगा? ईशान कोण में चला जाएगा और इसका जो पूंछ है वो कहाँ चला जाएगा? वायव्य कोण में चला जाएगा। ठीक है, वायव्य कोण में चला जाएगा। कौन स्थान हमारा बचा? नैऋत्य कोण बचा। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई।
और अभी जो सूर्य जो है किस राशि में है? कर्क राशि में है, 4 नंबर में है ना। 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश किया है और 17 जुलाई की पहले किस पर था? मिथुन राशि में था। यानी कि मिथुन, अगर हम बात करें मिथुन राशि में, तो यहाँ लिखा है मिथुन और कर्क दोनों, यानी कि एक अभी जो 17 जुलाई की पहले एक महीना जोड़ लो और 17 जुलाई से 17 अगस्त तक एक महीना, ये एक सूर्य जो है एक राशि पर एक महीना रहता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इधर पिछले एक महीना और उधर एक महीने में कोई प्लाट लिया है, भूमि पूजन करवा रहा है और उसको अगर मान लो बीम की खुदाई करनी है, मतलब यहाँ से निर्माण शुरू करना है, तो हम कहाँ शुरू करेंगे? नैऋत्य कोण में। इस समय नैऋत्य कोण में करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय सूर्य हमारा कर्क राशि में चल रहा है। तो कर्क राशि में चल रहा है, तो इस समय जो राहु है, राहु का मुख कहाँ इस समय है? अग्नि कोण में है, ठीक है ना। अभी अगर काम धंधे की भी बात कर लें, अभी इस समय कोई व्यक्ति अग्नि कोण में है या अग्नि से संबंधित कोई काम कर रहा है, उसका काम सफल नहीं होगा इस समय, क्योंकि राहु का मुख जो है अग्नि कोण में है, ध्यान देना। तो अभी हम लोग, अब इसके बाद जो 17 अगस्त के बाद सूर्य जो है चला जाएगा कहाँ? सिंह राशि पर। जो सिंह राशि चला जाएगा सूर्य, यानी इस पर जब आ जाएगा, तब व्यक्ति अगर नींव की खुदाई करेगा, डालेगा, तब वो खुदाई कहाँ करेगा? तब वो अग्नि कोण में खुदाई करेगा। अभी खुदाई कहाँ करेगा? नैऋत्य कोण में, लेकिन वही उसके बाद वो अग्नि कोण में वहाँ खुदाई करेगा, तब उसको लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर इस तरह का आप लोग ध्यान देते हैं, जो भी व्यक्ति अगर ध्यान देते हैं, इस हिसाब से अगर वो काम करेंगे, तो उनके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, पैसा इत्यादि सारी भौतिक सुविधाएं उसके यहाँ रहेंगी। अदरवाइज कोई न कोई दिक्कत परेशानी उसके यहाँ लगी रहेगी। तो आगे अगर अच्छा मान लीजिए कोई हमसे प्रश्न किया कि भाई हम तो बनाया मकान ले लिए हैं, अब हमें तो पता नहीं जब वो मकान बना था तो क्या कंडीशन थी, हम तो ले लिए, तो उसका एक विकल्प है। तो उसके विकल्प क्या है? वास्तु पूजन। हम लोग वास्तु पूजन करवाते नहीं करवाते हैं, तो हम लोग वास्तु पूजन करवा देंगे, ठीक है। वास्तु पूजन करवाएंगे, और जब वास्तु पूजन करवाएंगे तो जिस राशि में उस समय सूर्य होगा, उस कोने पर थोड़ा सा तोड़ करके हम लोग जो वो नींव पूजन करते नहीं हो, इसमें वो डालते हो सोना चांदी और वो सर्प इत्यादि डालते हो ना, डालते हो? अच्छा, सर्प डालते हो? नहीं सर्प डालते हो? हाँ, तो सर्प इसी डालते हो, वही सर्प होता है ये जो डालते हो इसे, ठीक है ना। तो उस कोने को थोड़ा तोड़ करके वहाँ पर डाल करके उसको थोड़ा सा प्लास्टर करके फिर से चिपका दो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, नारायण।